हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक आर्या। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 7th क्लास की ये बुक और एनसीईआरटी की बुक हम लोग स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस के लिए। चैप्टर नंबर 7 जो है इसका वो है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ये हमने पहले भी पढ़ा है पुराने चैप्टर्स में कि जो जीव हैं वो अपने चारों ओर के जलवायु और मौसम के अनुसार अपने आप को कैसे अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। भारत में मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? भारत में मौसम की रिपोर्ट मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है। और मौसम क्या होता है? जो रोजाना जो चेंजेस होते हैं हमारे वातावरण में, जलवायु में, वही मौसम कहलाता है। मौसम के घटक कौन से हैं? ताप, आर्द्रता, वर्षा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब मौसम के घटक यहाँ पर कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है कि वर्षा को किससे नापा जाता है? तो वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से नापा जाता है। इसमें क्या होता है? इस तरीके का एक सिलेंडर होता है, एक खुला पात्र होता है, जिसके ऊपर इस तरीके के चौड़ा कीप लगाकर रख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर साइन होते हैं। तो इस पात्र के अनुसार ही क्या होता है? इस पात्र के अनुसार ही चीजें इसमें जितना पानी इकट्ठा होता है उसके आधार पर यह तय कर लिया जाता है कि आज कितने सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्षा का मापन यहाँ पर किया जाता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी उपयोग में ली जाती है। ये हमने पढ़ा है कि तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जो है वो मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान पर मौसम दिन प्रतिदिन जो चेंज होता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दिया है, मौसम क्या है? एक अत्यंत जटिल परिघटना है। मौसम क्या है? एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यहाँ पर कुछ डाटा के अनुसार दिखाया गया है कि मौसम किस तरीके से चेंज होता है। हमें जो कंसेप्चुअल पढ़ना वो ये है कि जो मौसम में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान किससे ज्ञात किया जाता है? तो इसके लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान की आती है। तो उससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। जो दिन का जो मिड समय होता है यानी मध्याह्न जो होता है उसमें अधिकतम तापमान नोट किया जाता है। और जो सुबह सुबह का तापमान होता है उसमें न्यूनतम तापमान नोट किया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी कम होती है, सुबह का मौसम ठंडा होता है। तो इस वजह से सुबह का तापमान न्यूनतम और जो दिन दोपहरी का टाइम होता है वो तापमान अधिकतम तय किया जाता है। मौसम किस वजह से बनता है? तो मौसम सूर्य की वजह से यहाँ पर बनता है। मौसम जो है वो सूर्य की वजह से बनता है। सूर्य क्या है? उच्च ताप पर गर्म गैसों का गोला है। ये हमसे बहुत दूर है और इससे उत्सर्जित ऊर्जा इतनी है कि इतनी दूरी होने के बावजूद भी हमारे लिए समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत अभी तक कौन सा है? सूर्य है। यानी सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और ये मौसम परिवर्तन भी लाता है। तो मौसम परिवर्तन का कारण क्या हुआ? मौसम परिवर्तन का कारण यहाँ पर हो गया आपका सूर्य की ऊर्जा। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जो है 25 साल में यहाँ पर एकत्रित की जाती है। उस आधार पर यहाँ पर वहां की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यानी 25 साल के लगभग आंकड़े इकट्ठे करके वहां की जलवायु को निर्धारित करते हैं कि यहाँ की जलवायु जो है वो आर्द्र है या शुष्क है या फिर क्या है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि भारत में विभिन्न जगह पर विभिन्न अलग अलग जलवायु होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां की जलवायु गर्म और शुष्क यहाँ पर होती है। जलवायु और अनुकूलन के हिसाब से जो क्षेत्रों को बांटा गया है वो दो तरीके से बांटा है। एक तो ध्रुवीय क्षेत्र और दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र हमारे दो है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात की है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आते हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका। और अमेरिका में भी अलास्का, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र आते हैं। जबकि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब किस में आते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो वहां के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ पर 6 महीने तक तो सूर्यास्त नहीं होता, यानी 6 महीने दिन और 6 महीने यहाँ पर रात होती है। तापमान यहाँ का -37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर
और पेंगुइन यहाँ के उदाहरण हैं जो कि वहाँ के वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय बालों के शरीर पर सफेद बाल पाए जाते हैं जो कि सफेद भूमि में उसे आसानी से छुपा सकते हैं और शत्रु से बचा सकते हैं। शिकार पकड़ने में भी इसको आसानी होती है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए इसकी 2 मोटी परतें होती है जिसके कारण उसके खुद के शरीर में इतनी गर्मी हो जाती है कि वो धीरे धीरे चलता है। अधिक तीव्र गति चलने से इसको बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है। वहां की जो सामान्य गर्मी होती है उस समय भालू को अपने शरीर ठंडा करने के लिए समुद्री जल में तैरना पड़ता है। तैरने के लिए इसके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, यानी जो ध्रुवीय भालू है वो पानी में तैर सकता है। ये देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हैं कि सफेद जो बाल है इसके कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देगा और ये शिकार कर सकता है। सूंघने की शक्ति इसकी बहुत तेज होती है जिससे ये शिकार आसानी से ढूंढ लेता है। शरीर पर 2 मोटी परतें होती है जो सर्दी में इसको बचाती है। त्वचा के नीचे एक वसा की परत होती है जो इसे गर्म रखती है। इसके नाखून मुड़े हुए होते हैं जो बर्फ में आसानी से इसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। और पंजों में क्या है, इसके पंजे चौड़े होते हैं जो इसे तैरने में भी सहायता यहाँ पर प्रदान करते हैं। पेंगुइन पेंगुइन में भी क्या है, वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। पेंगुइन में भी वसा की मोटी परत पाई जाती है जिससे क्या है कि इससे सर्दी कम लगती है। और पेंगुइन हमेशा झुंड में रहते हैं जिसके कारण भी इनको सर्दी कम लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई बस अगर भरी हुई है खचाखच तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए पेंगुइन भी क्या है, झुंड में पाए जाते हैं। पेंगुइन एक अच्छा तैराक होता है। तैरने के लिए इसके पैर इस तरीके से नुकीले जो कि इसको बर्फ में चलने के लिए सहायक होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं ये पंजे जो इसको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जैसे मछलियां, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी है, सील है, वेल है, अन्य प्रकार के कई प्रकार के पक्षी हैं जो लंबे समय तक वहां पर रह सकते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं जो वहां पर अधिक सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो वह गर्म स्थानों पर आ जाते हैं। इनको प्रवासी पक्षी कहते हैं। साइबेरियन सारस हमारे यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो राजस्थान में भरतपुर में और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर आता है। और अन्य भी कई स्थानों पर ये लोग साइबेरियन सारस है वो आते हैं प्रवासी पक्षी। अब इनमें इम्पोर्टेंट चीज एक ये है कि ये लोग 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। और ये यहाँ कैसे आते हैं ये एक आश्चर्य की बात है, जबकि ऐसा माना जाता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है, इसलिए ये हर साल एक ही जगह वापस आ जाते हैं। या फिर हो सकता है कि लैंडमार्क चिन्हों का उपयोग करते हो। नेक्स्ट इसके बाद में आपके आता है सबसे सर्द महीनों में भी यहाँ पर तापमान जो है वो 15 डिग्री से अधिक रहता है। कौन से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात अब हम कर रहे हैं। गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर भोजन के लिए जो जानवरों को बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है। गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, ये सब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चूंकि जंतुओं की संख्या अधिक होती है इसलिए भोजन और आश्रय के लिए इनको सघन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। और कुछ जंतु तो वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाला जो मेंढक होता है, यहाँ पर देखिए स्पेशल इसकी बात की गई है। इसके पैर के तलवे जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, ये उससे क्या होता है, वृक्षों पर चढ़ने में इसकी सहायता करते हैं। बंदरों की जो लंबी पूंछ होती है वो उन्हें पैरों से लटकने में प्लस अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर एक तरीके का पक्षी ये दिखाया गया है। टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वे ऐसे रखाव में लगे फलों तक पहुंच जाता है जो बहुत कमजोर होती है, यानी इसे बैठने की जरूरत नहीं होती, बैठ जाए तो शाखा टूट जाए, पर इसकी लंबी चोंच के कारण ये दूर से ही वो उस फल तक पहुंच जाता है। टूकन पक्षी की यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट इसके बाद है कि यहाँ जो उष्ण कटिबंधीय वनों में जो जंतु पाए जाते हैं उनकी संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि होती है, मोटी त्वचा होती है और ऐसे रंग की त्वचा होती है कि उनके आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्म आवरण यानी छुपने में उनकी सहायता कर सके। अब ये देखिए लॉयन टेल्ड लंगूर एक तरह का मंकी है जिसके चारों तरफ इस तरीके से बाल होते हैं। यह अपने जीवन का अधिकतम हिस्सा पेड़ों पे बिताता है क्योंकि यह फल खाता है और वे फलों के कारण या फिर इन पेड़ के तनों के बीच में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं इनको खाकर अपना जीवन यापन करता है।
नेक्स्ट उसके बाद इसमें हाथी की बात की गई है। हाथी क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु है। हाथी की सूंड में क्या होती है? सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, खाने उठाने के लिए काम में आते हैं। इसके बाह्य दांत को रद कहते हैं, जो कि वास्तविक में क्या होते हैं? रूपांतरित दांत होते हैं। ठीक है। अन्य और भोजन के लिए यहाँ पर देखिए इसके जो कान होते हैं उसके गर्मी में इसकी शरीर का जो वातावरण है उसको सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं और सुनने की शक्ति इसकी बहुत तीव्र होती है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। दिन का अधिकतम तापमान अपराह्न यानी दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो सुबह का होता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के द्वारा संचालित होते हैं। आप इसे पृथ्वी की गति मत कर देना, भले ही आपको कितनी ज्योग्राफी आती है। टॉपिक टू टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मौसम का परिवर्तन सूर्य से संचालित हो रहा है। 25 वर्ष के डाटा अगर एक जगह के कलेक्ट कर लिए जाए तो उसके आधार पर हम उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर चरम जलवायुवीय परिस्थितियां पाई जाती है। अनुकूलन क्या है? जहाँ पर जो जीव रह रहा है उसके अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित कर देता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव है उनका अनुकूलन वैसा ही होता है। अतिशीत मौसम से बचने के लिए पक्षी कई बार प्रवास का उपयोग करते हैं, यानी दूर क्षेत्र में जाकर वो निवास करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतु से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलन में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, तीव्र स्वर ध्वनि, ये सब चीजें हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जीवों में पाई जाती है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? वहां की जलवायु कहलाता है। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। कम वर्षा है यानी वो एरिया कौन सा हो गया? शुष्क हो गया। और उच्च ताप है, इसका मतलब वहां पर जो गर्मी है वो ज्यादा है, यानी गर्म हो गया, या उसे हम कहेंगे उष्ण कहेंगे हम। ठीक है। चरम जलवायु कौन से हैं? एक तो कौन सा है? ध्रुवीय है, और दूसरा कौन सा है? शीतोष्ण, ये क्या नाम अभी पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दो क्षेत्रों में बांटा है चरम जलवायु परिस्थितियों को। जम्मू और कश्मीर की जलवायु कितनी है? जम्मू और कश्मीर की शीत जलवायु है। केरल की उष्ण, राजस्थान की शुष्क कहलाएगी और उत्तर पूर्व की शीतोष्ण कहलाएगी। मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो सबसे अधिक मौसम में परिवर्तन होता है। आहार मुख्यतः फल है, किसका? बंदर का था, जो हमने पढ़ा था। प्रवास की आवश्यकता पक्षियों को होती है। पैरों के चिपचिपे तलवे मेंढक के होते हैं, जो पेड़ों पर चलने में सहायक होते हैं। चौड़े और बड़े नख ध्रुवीय भालुओं के होते हैं, जो बर्फ में चलने में सहायक होते हैं। मजबूत पूंछ बंदरों की होती है, जो पेड़ों को पकड़ने में और बैलेंस बनाए रखने में होती है। सफेद बाल छिपने के काम आते हैं उनके। उसके बाद तीव्र स्वर तेज ध्वनि हाथी की होती है। चिंगार त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ध्रुवीय भालुओं में और ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वालों में। चटक रंग उष्ण कटिबंधीय लोगों में होता है। उष्ण कटिबंधीय जीवों में पाया जाता है, जिससे वह अपने आप को छिपा सके परिस्थितियों में। लंबी और बड़ी चोंच भोजन के लिए है, आराम से वो हल्की टहनियों पर भी भोजन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इसके बाद है, कोई मांसाहारी जंतु है जिसके शरीर पर धारियां हैं, अपने शिकार को पकड़ते हुए समय तेजी से भागता है, यानी देखी जाए तो चीता की बात की जा रही है। कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंड में रहने के लिए कौन सी सुविधा है? श्वेत बाल है, त्वचा के नीचे मोटी परत और तीव्र सूखने की क्षमता यहाँ पर है। कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो यहाँ पर मध्यम तापमान और अत्यधिक नहीं, शीतो उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं, तो गर्म और आर्द्र,
गर्म और आर्द्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? बिल्कुल सही होता है। सूर्योदय कब जल्दी होता है? गर्मियों में सूर्योदय जल्दी होता है। क्या आप जून और दिसंबर के महीने में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है आपको? जून और दिसंबर में बिल्कुल दिखाई देता है। सूर्यास्त जून में लेट होता है, दिसंबर में जल्दी होता है। दिन की अवधि कब अधिक होगी? तो आपके दिन की अवधि जून में बहुत अधिक होती है, गर्मी में। रातें कब अधिक लंबी होती है? दिसंबर में रातें बहुत ज्यादा लंबी होती है, सर्दियों में। दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यों होते हैं? तो सूर्य की स्थिति के कारण दिन लंबे और छोटे होते हैं। जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधि का ग्राफ यहाँ पर बनाइए। मौसम विभाग की जानकारी इसमें दी है। पृथ्वी के 6% भाग में ही वर्षावन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस वाले टॉपिक में देखना है। तो हार्ड एंड फास्ट ये 15 मिनट का हमारा वीडियो बना है और इसमें से कुछ एक टॉपिक है जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसमें एक तो चरम जलवायु क्षेत्रों की बात की है, ठीक है। तो चरम जलवायु क्षेत्रों की बात की है तो उसमें ध्रुवीय और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय बात हुई है वर्षावनों की। नेक्स्ट इसमें जो दूसरी बात की है ध्रुवीय भालू की बात की है। जनरली इससे क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। तो ध्रुवीय भालू की जो अनुकूलन क्षमता कौन कौन सी है उसके ऊपर यहाँ पर बात हुई है। मौसम के बारे में बात हुई है तो उसमें था 25 वर्षों का जो तापमान है वो वहां की क्या निर्धारित कर देता है? जलवायु निर्धारित कर देता है। ये कुछ टॉपिक थे इसमें जो याद रखने के थे। इसी के साथ ही ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।